हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 8 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो इनसाइट टॉपिक है वो है फीफा विश्व कप 2022, ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर, 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार, गलत सूचना विरोधी अभियान, संगम अभ्यास का 7वां संस्करण, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी, जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक, मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान देश। इन सारे टॉपिक से एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए गए हैं और ये क्वेश्चंस जो है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 2023 में 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन सा देश बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2022 में भारत का कुल विज्ञापन राजस्व 15.8% से बढ़कर 14.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका नेतृत्व प्योर प्ले डिजिटल विज्ञापन में वृद्धि ने किया है। 2023 में इसके 16.8% बढ़ने की उम्मीद है। इसकी तुलना में ब्राजील का विज्ञापन बाजार 2022 में 9% से बढ़कर 15.4 अरब डॉलर होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। गूगल की जिक्सा सहायक कंपनी है, भारत में एक नई गलत सूचना रोधी परियोजना शुरू कर रही है। इस योजना को इस अभियान का उद्देश्य है हिंसा भड़काने के लिए दोषी ठहराई गई भ्रामक जानकारी को रोकना, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन को रोकना जो हिंसा भड़काने के लिए फैलाई जाती है, भ्रामक यानी कि झूठी अफवाहें जो फैलाई जाती हैं जिनसे हिंसा भड़कती है, इन सारी सूचनाओं को रोकना। उसके लिए ये गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया गया है भारत में गूगल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इस महीने के आखिरी में कतर में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। 18 दिसंबर को विश्व कप फाइनल से पहले ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। दीपिका दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजन में, यानी कि ये फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। इस आयोजन में इस तरह का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री होंगी। इससे पहले किसी एक्ट्रेस ने इस ट्रॉफी का इस तरह से अनावरण नहीं किया है। 18 दिसंबर को दीपिका पादुकोण को लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने की उम्मीद की जा रही है। दीपिका पादुकोण द्वारा ये अनावरण किया जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। पहली बार है जब भारत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर केंद्रित है। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और उस देश में उभरती गतिशीलता पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारत और मध्य एशियाई देशों के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में साझा हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। बांग्लादेश एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। सालाना 3500 मीट्रिक टन ई कचरा संसाधित करने के लिए एक ई कचरा प्रबंधन सुविधा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में हुई। इस बैठक का विषय है इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। 2021-22 में भारत UAE व्यापार का मूल्य 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो चीन और अमेरिका के बाद UAE को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। भारत से और अधिक निवेश की मांग कर रहा है। अबू धाबी ने कृषि प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और वित्तीय सेवाओं सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारतीय उद्यम निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना, मार्को और US नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है। यह संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम अडानी। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी और HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के अशोक सूता को शामिल किया है। हाल ही में JC बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ये जो JC बोस है इनका पूरा नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, इनकी 164वीं जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर को इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर नई दिल्ली में JC बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस के योगदान को स्वीकार करना और लोकप्रिय बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उपकरण का परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक कर लिया गया था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चाय की खेती। असम की जो बराक घाटी है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो चाय की खेती बराक घाटी में होती है, बराक घाटी कहाँ है? तो ये असम में है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। सफेद एशियाई बाघ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा जी ने। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है मोहित कुमार, निक्कू, विकास, प्रीति दिवाकर, ममता प्रधान, दलजीत सिंह। आज का क्वेश्चन है आपके लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए कमेंट करके। एंड क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।